हेलो दोस्तों, इस नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फिर आपके बीच एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आए हैं। यह कहानी सामाजिक दृष्टिकोण, रिश्तों और इंसानी सोच को दर्शाती है। यह एक मोरल स्टोरी है। तो चलिए हम आप लोगों को कहानी की तरफ ले चलते हैं। दोस्तों, कहानी का शीर्षक है बदनाम बहू। गांव के सबसे प्रतिष्ठित परिवार चौधरी साहब के घर एक बहू आई थी। सुहानी पढ़ी लिखी, सुसंस्कारी, पर शहर की लड़की थी, तो गांव वालों की नज़र में वो शुरू से ही अलग थी। सुहानी ने घर में आते ही हर काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी सास, ससुर और सबसे मिलकर काम किया। लेकिन फिर भी सास, ससुर और पड़ोसियों को कुछ न कुछ शिकायत रहती। कभी कोई कहता, बहू तो रोज़ शाम को मोबाइल पर बात करती है, ज़रूर मायके वालों से घंटों बतियाती होगी। कोई कहता, सुना है शहर में बहुत घूमती थी, न जाने कैसे संस्कार हैं इसके। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। लोग कहने लगे, ये बहू तो बदनाम है, चौधरी साहब की इज्जत मिट्टी में मिला देगी। लेकिन हकीकत कुछ और थी। सुहानी हर शाम अपने मोबाइल से गांव की लड़कियों को ऑनलाइन पढ़ाने लगी थी। उसे पता था कि इस गांव में शिक्षा की कमी है और लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना ज़रूरी है। एक दिन गांव की ही एक लड़की बीमार हो गई और डॉक्टर को बुलाने कोई तैयार नहीं था। सुहानी ने खुद बाइक उठाई, लड़की को अस्पताल ले गई और उसकी जान बचाई। तभी लोगों को समझ आया, जिसे वे बदनाम बहू समझते थे, वो तो गांव की असली शान थी। चौधरी साहब ने पंचायत बुलाई और सबके सामने कहा, जिस बहू को तुम बदनाम कहते थे, वही हमारे गांव की सबसे बहादुर, सबसे पढ़ी लिखी और सबसे नेक इंसान निकली। आज से ये बदनाम नहीं, सम्मानित बहू कहलाएगी। सभी ने खड़े होकर ताली बजाई और पहली बार सुहानी की आंखों में आंसू खुशी के थे। दोस्तों, गांव वालों की सोच अब धीरे धीरे बदलने लगी थी। सुहानी अब सिर्फ चौधरी परिवार की बहू नहीं, पूरे गांव की बेटी बन चुकी थी। गांव की लड़कियां अब खुले मन से उसके पास पढ़ने आने लगी। उसने पुराने स्कूल की एक खाली बिल्डिंग को फिर से सजाकर उसे शक्ति विद्या केंद्र नाम दिया। लेकिन बदलाव की राह आसान नहीं होती। गांव का एक दबंग नेता वीरेंद्र ठाकुर, जो हमेशा अपने रसूख से लोगों को दबाता आया था, उसे यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे डर था कि अगर लड़कियां पढ़ लिख जाएंगी तो उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी। ठाकुर ने अफवाह उड़ाई, सुहानी विदेशी फंड से पैसे लेकर गांव की लड़कियों को भड़काती हैं, ये शिक्षा नहीं, नारी विद्रोह फैला रही हैं। कुछ लोग फिर से भड़कने लगे। चौधरी साहब के पास पंचायत आई, बहू को समझाओ या ये गांव छोड़ो। इस बार चौधरी साहब चुप नहीं रहे। उन्होंने सबके सामने कहा, अगर ये बहू गांव छोड़ेगी तो चौधरी भी उसके साथ जाएगा। जिसने हमारे बच्चों को सपना देखना सिखाया, वो बदनाम नहीं हो सकती। सुहानी भी चुप नहीं रही। उसने ठोस सबूत, बच्चों की पढ़ाई के रिकॉर्ड, गांव में हुए बदलाव की तस्वीरें और वीडियो पंचायत में दिखाए। गांव की महिलाओं ने भी आवाज़ उठाई, हमारी बहू को कोई नहीं निकाल सकता। ठाकुर साहब, अब डरिए मत, बदलाव आ चुका है। ठाकुर का चेहरा उतर गया। अब उसके पास कहने को कुछ नहीं था। गांव के स्कूल में पहला बालिका मेला का आयोजन हुआ।
सुहानी मंच पर खड़ी थी और लड़कियां कविता, नाटक और भाषण कर रही थी। चौधरी साहब ने मंच से कहा, जिसे हमने एक वक्त बदनाम कहा था, आज उसी के नाम पर हमारे गांव को जाना जा रहा है, सुहानीपुर। और उस दिन पहली बार गांव में लड़कियों के नाम पर ताली बजी और बहू बनी परिवर्तन की पहचान। सुहानीपुर अब सिर्फ नाम नहीं, एक नई सोच की मिसाल बन चुका। लेकिन जैसे जैसे बदलाव होता गया, नई चुनौतियां सामने आने लगी। अब सुहानी ने तय किया कि गांव में एक महिला स्वरोजगार केंद्र खोला जाए, जहां लड़कियां और महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, डिजिटल स्किल और छोटी मोटी बिजनेस ट्रेनिंग ले सकें। पर इस बार बाधा आई सरकारी तंत्र से। सुहानी ने फाइलें भरी, लेकिन हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर प्रोजेक्ट को रोक दिया जाता था। एक अफसर ने खुलेआम कहा, बहू हो, बहू की तरह रहो, इतनी उड़ान मत भरो, सरकार चलाना तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन सुहानी ने हार नहीं मानी। वो सीधे जिला मुख्यालय गई, आरटीआई डाली, स्थानीय मीडिया से बात की और अफसरों की लापरवाही को उजागर किया। जैसे ही मीडिया में खबर आई, बदनाम बहू अब सिस्टम से लड़ रही है, लोगों ने सोशल मीडिया पर सुहानीपुर की शेरनी ट्रेंड कर दिया। वही अफसर जो उसे रोक रहे थे, अब हाथ जोड़कर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे रहे थे। महिला स्वरोजगार केंद्र की नींव रखी गई और उद्घाटन करने खुद जिले की महिला कलेक्टर आई। उन्होंने कहा, आपकी जैसी बहुओं की ज़रूरत पूरे देश को है। उद्घाटन के दिन ठाकुर फिर आया, बीमार, कमज़ोर और अकेला। लोगों ने उसे नकारा, पर सुहानी ने उसे पानी दिया, बिठाया और कहा, आपने मुझे गिराने की कोशिश की, लेकिन मैंने आपको दुश्मन नहीं समझा। समाज को बदलना है तो नफ़रत से नहीं, सेवा से होगा। ठाकुर की आंखों में आंसू थे। गांव की हर लड़की सुहानी को दीदी कहती है, हर महिला उसे प्रेरणा लेती है और चौधरी साहब गर्व से कहते हैं, हमारी बहू अब बदनाम नहीं, देश की पहचान है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुंचाता रहूं और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।